जय हिंद एवरीवन। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं वेस्ट बंगाल की। आप सभी लोगों के स्टेट की मैं एक एक करके एनालिसिस कर रहा हूं। आप सभी लोग कमेंट्स करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली एनालिसिस आती है। जो भी स्टेट बचे हुए हैं वो उन स्टेट के बच्चे बिल्कुल भी चिंता मत करें, आपके भी स्टेट की एनालिसिस आएगी। लेकिन एक शिकायत है आप लोगों से, आप लोग एनालिसिस की डिमांड तो बार बार कर रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है यार। ऐसा मत करिए। आप सभी लोगों के लिए हर एक स्टेट के लिए मैं एनालिसिस लेके आ रहा हूं। पूरा का पूरा मैथ पढ़ा रखा है इस चैनल पर, पूरा का पूरा सेट पढ़ा रखा है, पूरा का पूरा पेपर कैसे करना है सब कुछ बता रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूं। लेकिन वो एक जो होता है ना कि यार भैया चैनल पे बहुत कुछ दे रहे हैं बट चैनल नहीं बढ़ रहा है, ऐसा मत करो। अगर आप वेस्ट बंगाल के हो तो सबसे पहले कमेंट करो कि हाँ भैया आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल और मुझे चीज़ें बहुत बढ़िया से समझ में आई है। और आप सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है यार कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने क्लास के सभी दोस्तों से शेयर करें। यार पूरे यूट्यूब पर अगर कोई एक ऐसा चैनल दिखा दो, चाहे बड़ा से बड़ा कोई चैनल जो आपको एनटीएससी के लेवल का कंटेंट दिया हो, मैं पहला ऐसा बंदा हूं जो आपको एनटीएससी का ए ग्रेड के क्वालिटी का कंटेंट दे रहा हूं। तो यार ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं, जैसे मान लो वेस्ट बंगाल के 100-150 बच्चे देखें, तो यार कल मेरे 100-150 सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल के लिए मैं अलग से एनालिसिस कर रहा हूं, ऐसा कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आई होप इस चीज़ को आप समझेंगे। ये जो मेरी एक डिमांड है उसको आप कंप्लीट करेंगे और बढ़िया से इस वेस्ट बंगाल के एनालिसिस को समझेंगे। और जो भी बच्चे अभी स्टेट के बचे हुए कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में कि भैया हमारा बचा हुआ है, हमने भी सब्सक्राइब कर रखा है, हम भी आपका बेल आइकन प्रेस कर रखे हैं, हमारा भी कर दीजिए और हम बिल्कुल करेंगे, आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। अब बढ़ते हैं वेस्ट बंगाल के पेपर की बात। प्यारे बच्चों, मैंने सबसे पहली बार देखा कि वेस्ट बंगाल का पेपर बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल। मैथ का तो भाई साहब आप इमेजिन नहीं कर सकते, ये पता नहीं कौन से लेवल का ये तैयारी कर रहे हैं या कौन से लेवल का पेपर ले रहे हैं, इनका फॉर्मेट ही अलग है। चलिए इसको देखते हैं। तो यहां पर भी आपका मैथ और सेट होने वाला है एनटीएससी स्टेज 1 में। डेट्स की बात करूं तो डेट्स आपका मैं उम्मीद करता हूं पिछले साल दिसंबर में हुआ था, इस साल भी दिसंबर के आसपास ही होगा और मैं उम्मीद यही करता हूं। यहां पे भी आपका 100 नंबर का पूछा जाता है, यहां पे भी 100 नंबर का 2 घंटे इसके लिए भी दिए जाएंगे, 2 घंटे इसके लिए भी दिए जाएंगे। सेट में आपका साइंस, एसएसटी और मैथ तीनों रहेगा। 40 क्वेश्चन इसके, 40 क्वेश्चन इसके, 20 क्वेश्चन इसके, और पूरे वीडियो में हम लोग डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे इसकी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ की, दैट इज रीजनिंग, जो कि आपका पूछा जाता है कितने नंबर का भाई? 100 नंबर का। ठीक है, इसके लिए आपको टाइम कितना मिलता है? 2 घंटे। टाइम पर्याप्त होते हैं, आप लोग एकदम ध्यान से समझिएगा। अब जो है वो इन्होंने फॉर्मेट क्या रखा है, देखिए 2017-18 का मैंने पेपर उठा के देखा, 2018-19 का देखा, 2019-20 का देखा, 2020-21 का देखा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लगी कि ये एकदम सिमिलर पैटर्न फॉलो करते हैं। तो बड़े विश्वास के साथ आप पिछले साल के पेपर के अकॉर्डिंग इस साल भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इट मीन्स आप अगर इन लास्ट जाके सैंपल पेपर लगाएंगे तो समझ लीजिए आप अगला साल का पेपर दे रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर का पेपर लगाएंगे एज ए सैंपल पेपर। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं? पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं, सबसे पहले आपको दे दिया जाएगा कि भैया 15 क्वेश्चन एकदम कंफर्म है, बेसिक मैथ। वो भी बेसिक मैथ में बेसिक मैथ ज्यादा नहीं पूछेंगे, ये पूछते हैं प्योर मैथ ज्यादा। ध्यान से समझिएगा, इट मीन्स यहां के बच्चों से 35 नंबर का मैथमेटिक्स आता है। आप कहोगे भैया 35 बेसिक का होता है सेट में? ना 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 ना, ये 15 कंफर्म क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पूछते हैं भैया। ट्रिगो, भैया क्वाड्रेटिक, एपी, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, ये सबसे ये क्वेश्चन पूछते हैं 15 क्वेश्चन। तो भाई साहब ये याद रखिएगा कि 15 क्वेश्चन तो आपके आने ही आने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर ऐसे दे दिया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 15, पेपर उठा के देखना। तुम कहोगे हैं एकदम सिमिलर पैटर्न, ये हर साल फॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा मिलेगा तुम्हें? अगला क्वेश्चन मिल जाएगा 10 क्वेश्चन लगातार एनालॉजी के, हर साल 10 क्वेश्चन लगातार एनालॉजी के। अगला क्या मिल जाएगा? 25 क्वेश्चन, यू विल गेट शॉक्ड, अदर स्टेट स्टूडेंट गेट शॉक्ड। 25 क्वेश्चन ये मिसिंग कैरेक्टर के पूछते हैं, वो वाले जो ट्रायंगल बना दिया, यहां लिख दिया, यहां लिख दिया, यहां लिख दिया, यहां क्या होगा, यहां लिख दिया, यहां लिख दिया, यहां क्या होगा, ये ऐसे 4 बना दिया, यहां लिख दिया, यहां लिख दिया, यहां क्या होगा। भाई साहब 25 क्वेश्चन, आई गॉट शॉक्ड। मैंने कहा अरे यार तब तो इन बच्चों के लिए कुछ करना पड़ेगा। सोचा है, लेकिन आपकी डिमांड होगी
और जो मैं डिमांड करूंगा उसको पूरा करोगे तब मैं वेस्ट बंगाल के लिए अलग से एफर्ट करके वो भी चीज़ प्रोवाइड करूंगा। लेकिन वो कमेंट्स बताएंगे आपके कि वेस्ट बंगाल के कितने बच्चे हैं और उनकी कितनी डिमांड है। तो भैया वे 25 क्वेश्चन आते हैं मिसिंग कैरेक्टर के, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद 15 क्वेश्चन सीरीज के, 15 क्वेश्चन सीरीज के भाई साहब जोड़ लीजिए, 15 15 30 30 10 40 20 65 नंबर तो आपके, 65 तो छोड़िए, मान लीजिए 50 नंबर आपके, 25 15 40 10 50 नंबर तो आपके ये 3 चैप्टर कवर करते हैं। भाई साहब आपको कम से कम 150 इसके सवाल प्रैक्टिस करने होंगे। 150 मिसिंग कैरेक्टर के कम समझ लीजिए 250 सवाल आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। सीरीज के कम से कम 150 से 200 सवाल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, और नहीं करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। और मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूं, लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वेस्ट बंगाल के सभी बच्चों का मुझे सपोर्ट चाहिए। मैं देखूंगा कि कैसा सपोर्ट आ रहा है, मैं आपके लिए कुछ अलग से एफर्ट करूंगा। ये हो गया। इसके बाद 10 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का। लो भैया 10 क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का मतलब पेपर का फॉर्मेट ही सबसे डिफरेंट, और ये हर साल सेम फॉर्मेट 10 25 15 10। इसके बाद 5 क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये कंफर्म बता रहा हूं, एकदम सिमिलर फॉर्मेट हर साल। 5 क्वेश्चन वेन डायग्राम, 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन हर साल, 3 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट ये हर साल, 3 क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस, 1 क्वेश्चन कैलेंडर, 1 क्वेश्चन क्लॉक। बस कंफर्म हो गया इनका। 5 5 10 5 15 5 20 10 30 10 40 20 60 10 70 10 80 10 90 5 95, और कौन सा बच गया हो गया? 5 कोई और होगा, मेरे को छूट मिसिंग हो रहा है, लगभग 5 क्वेश्चन और होते हैं। तो इसी तरह से अब कहोगे भैया नॉन वर्बल, एक क्वेश्चन सिंगल ये नॉन वर्बल का नहीं पूछते हैं। कहोगे भैया तब हमें नॉन वर्बल पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? नहीं, हथियार तर्कस में आपके सारे तीर होने चाहिए, चलाना कौन सा ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन भैया नॉन वर्बल एक बार पढ़ लेना बस, नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मत पढ़ना, ठीक है। आप इतना तो कवर करना ही करना। अब कहोगे भैया जैसे कुछ चैप्टर्स हो गए आपके, जैसे अभी जैसे सिलोजिज्म मत पढ़ना अगर टाइम नहीं है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन मत पढ़ना अगर टाइम नहीं है। तो ऐसे चैप्टर जो आपके यहाँ पूछे ही नहीं जाते हैं उनको टच मत करना अगर आपके पास टाइम नहीं है। अदरवाइज टाइम है, आप रिवाइज कर रहे हो तो सब कुछ पढ़ना, इन पर ज़्यादा फोकस करना। तो भाई साहब पेपर तो आपके लिए बहुत टफ आ रहा है, मतलब टफ नहीं कह सकते हैं, पेपर बहुत सर्टेन आ रहा है कि यही क्वेश्चन आएंगे। अब मैट का लेवल क्या होता है भैया? मैट का लेवल ठीक होता है, मान के चलिए आप 100 में से 90 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि सर्टेन होता है। अगर आप मिसिंग कैरेक्टर जम के प्रैक्टिस किए हैं तो आपसे सवाल लग जाएंगे। अब अगर आपकी डिमांड होगी और मेरे डिमांड के अकॉर्डिंगली वेस्ट बंगाल के बच्चे जो है वो क्या हो गया, एक सेकेंड, वेस्ट बंगाल के बच्चे जो है वो टेस्ट सीरीज परचेज करेंगे। जो वेस्ट बंगाल की टेस्ट सीरीज परचेज कर चुके हैं उनकी तो बढ़िया बात है, जो अभी नहीं किए वो कमेंट करिएगा। और कम से कम 10 से 15 बच्चे अगर नए टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं वेस्ट बंगाल के, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो मैं क्या करूंगा, वेस्ट बंगाल वाले बच्चों के लिए मिसिंग कैरेक्टर का पहले तो इनको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसके बाद इनका टेस्ट भी लूंगा अलग से, वो मैं एफर्ट करूंगा अगर वेस्ट बंगाल के बच्चे ज्यादा होंगे तो, ठीक है। जो अब ऑलरेडी ले चुके हैं मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे भैया मैं वेस्ट बंगाल का हूं, मुझे रिक्वायर्ड है। और जो नहीं लिए हैं वो भैया 10 से 15 अगर बच्चे टेस्ट सीरीज और परचेज करते हैं तो मुझे लगेगा कि हाँ वेस्ट बंगाल के बच्चों की डिमांड है, तो आई विल फुलफिल योर डिमांड। तो भैया इनके लिए मैं टेस्ट भी प्रोवाइड करूंगा, और क्वेश्चन के लिए ढेर सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, चाहे जहां से मुझे मटेरियल लेके आना पड़े, आई विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो भैया ये है काम मैथ के लिए मैं करूंगा, बट ये डिफाइन, ये सर्टेन है कि भैया आपका रिस्पांस कैसा आता है। वेस्ट बंगाल के बच्चे ही नहीं रहेंगे तो मैं क्यों करूंगा भाई। अब जैसे बेसिक मैथ के दिल्ली के बच्चे अगर मुझसे डिमांड करेंगे और दिल्ली के बच्चे टेस्ट सीरीज परचेज करते हैं, तो मैं उनके लिए बेसिक मैथ का भी टेस्ट लूंगा, 50-50 क्वेश्चन का कम से कम 2 से 3 टेस्ट लूंगा। आई विल डू एफर्ट फॉर देम, ताकि उनका बेसिक मैथ भी स्ट्रांग हो। और मैंने किया उनके लिए, मैंने उनको बुक प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल के बच्चों अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए तो ये रही बात मैथ की, आगे बढ़ते हैं। ये वही चीज़ है हमारा NTSC आ रहा है टेस्ट सीरीज, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं भाई साहब। इसमें वो चीज़ मिल रही है ना तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब 2-2 हज़ार के टेस्ट में जाएंगे ना तो 10 टेस्ट मिलेगा बस, वो भी डिफाइंड है, उसका कोई ना तो तुमसे डिस्कस करेगा ना ही तुमसे कोई बात करेगा। और इसमें क्या मिलेगा, 14 तो ये टेस्ट है, कम से कम 5 से 6 वीकली टेस्ट है मैथ के, सैट के अभी वीकली टेस्ट आएंगे,
आपके ये अलग अलग स्टेट के वीकली टेस्ट हैं, मतलब आई एम प्रोवाइडिंग मच बेटर देन एवरीवन, ठीक है। तो इसका 399 रुपये है, अगर अभी तक नहीं खरीदे हो यार तो खरीद लो, आपके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी एक सपोर्ट हो जाता है कि हाँ बच्चे परचेज कर रहे हैं, इससे हमें भी हेल्प होती है। परचेज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, रैंकर्स लाइव का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जाकर यहाँ पे बाय नाउ कर लीजिएगा, NTSC सेक्शन में बाय नाउ करिएगा, आप आराम से इजीली पेटीएम, फोन पे, गूगल पे सब कुछ दे सकते हैं। ये है टेस्ट सीरीज के डेट, जो प्रीवियस टेस्ट है वो भी दे सकते हैं, उसका सिलेबस का पूरा PDF में बहुत जल्द आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज में आपको 2 से 3 जूम मीटिंग हर महीने मिल रही है, 2 टेस्ट हर महीने मिल रहे हैं, प्लस वीकली टेस्ट मिल रहा है, प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप 50 से 60 बच्चों का, फ्री रेगुलर क्लास, रिवीजन क्लास, प्रीमियम क्वालिटी, DPP, डाउट ग्रुप, प्लस NTSC प्लस बोर्ड मेंटरशिप। क्या लोगे, जान लोगे मेरी? नहीं, इसके लिए सिर्फ आपको 399 रुपये पे करना है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप भी चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेट के लिए। सेट ये भी काफी अच्छा पूछा जाता है सेट। अभी मैं आपको इसका कट ऑफ भी बताऊंगा कि कट ऑफ कितना जा रहा है। तो भैया सेट की बात करूं तो सेट में आपका जो है पहले बात कर लेते हैं साइंस का। साइंस में जो फिजिक्स है काफी अच्छी आ रही है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। भैया साइंस की जो फिजिक्स है ना, 9th प्लस 10th दोनों आती है, 9th भी आती है 10th भी आती है, लेकिन ये याद रखिएगा कि सिर्फ NCERT से आपका यहाँ वाले बच्चों का काम नहीं चल पाएगा, आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ना पड़ेगा। तो जो कुणाल सर ने आपको पढ़ाया दैट्स अ वेरी मच गुड लेवल ऑफ NTSC स्टेज 1, तो भैया उनके लेक्चर्स को आपको देखने पड़ेंगे, यहाँ वाले बच्चों को जरूरी उनके लेवल को आपको टच करना पड़ेगा। 9th 10th की फिजिक्स जो है वो वहाँ पे बढ़िया लेवल पे पूछी जाती है, तो मैं ओवरऑल कहूँगा कि मीडियम लेवल पूछा जाता है, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करूँ तो 10th के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, याद रखिएगा 10th में, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक, जो चौथा चैप्टर और 5वां चैप्टर है, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहाँ से आते हैं। उसके बाद 9th भी पूछी जाती है बट थोड़े कम, मतलब अगर टाइम कम है तो 10th पर प्रायोरिटी दीजिएगा। डन, जो भी बच्चे फिजिक्स में भी 10th पर प्रायोरिटी दीजिएगा अगर टाइम कम है तो। इसके अलावा बायोलॉजी 9 + 10 आपको कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सेल टिश्यू वगैरह या फिर बॉडी से हो गए सब कुछ रिलेटेड होता है, इसलिए बायोलॉजी 9 + 10, ठीक है बच्चों। और ओवरऑल पेपर के लेवल की बात करूँ साइंस की, तो ओवरऑल लेवल मीडियम टू हार्ड होता है भाई, जो सच्चाई है मैं वही बताता हूँ, आपसे झूठ नहीं बोलता हूँ। मीडियम टू हार्ड, फिजिक्स अच्छा आता है, केमिस्ट्री अच्छा आता है, बायोलॉजी ठीक ठाक आती है। तो भैया ओवरऑल आप 30+ के आसपास स्कोर कर सकते हैं, अगर आप मेहनती अच्छा स्कोर कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे तो, ठीक है, आई होप। और मैं जो एनालिसिस करता हूँ ना, 1-1 1.5 घंटे बैठ के करता हूँ, ऐसे हवा में बातें नहीं करता हूँ। आई होप आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा, जो बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे। अब बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, भैया SST के लिए क्या करें। SST जो है वो आपका हिस्ट्री 12 क्वेश्चन आएगा, कितने, 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन आपके NCERT से ही आएंगे और 9th 10th के NCERT से आएंगे। सबसे पहली बात, यहाँ के बच्चों को एंशिएंट नहीं पढ़ना है, मेडाइवल नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, NCERT पढ़नी है, दैट इज वर्ल्ड हिस्ट्री। आता है सवाल, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यूरोपियन रिवॉल्यूशन, आपके औद्योगिक क्रांति, सब कुछ आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री से आते हैं क्वेश्चन, प्लस इंडियन हिस्ट्री से आते हैं, ठीक है। प्लस थोड़ी बहुत आपके वेस्ट बंगाल के हिस्ट्री के बारे में भी चीज़ें पूछ दी जाती है, जैसे ये किताब किसने लिखा, इनमें से किसको आपका भारत रत्न मिला है, इनमें से कौन क्या है, तो थोड़ी बहुत रिलेटेड जो है वो आपके वेस्ट बंगाल की हिस्ट्री भी आ जाती है, लेकिन मैक्सिमम वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है प्यारे बच्चों, मॉडर्न हिस्ट्री, और ये ज़्यादा आती है, ये कम आती है, समझ लीजिए 8 से 9 सवाल इसके रहेंगे, अरे 6 से 7 सवाल इसके रहेंगे, 7 से 8 सवाल इसके रहेंगे, तो 4 से 5 या 5 से 6 इसके रहेंगे, ठीक है। टाइम कम रहेगा तो इंडियन हिस्ट्री को ज्यादा अच्छे से पढ़ लीजिएगा अदर देन वर्ल्ड हिस्ट्री, क्लियर है, ये हिस्ट्री में करना है आपको। जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी कंप्लीट 9 + 10 जियोग्राफी, और ऐसा मत कि 9th स्किप कर दे, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया से बहुत सवाल आते हैं। 9th + 10th की जियोग्राफी आपकी NCERT से आपको कवर करनी है, इसके अलावा कोई बुक टच करने की कोई जरूरत नहीं है, मोस्ट फेवरेबल मोस्ट गुड बुक यही है। साथ ही साथ अपने स्टेट की जियोग्राफी को भी ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में मैं बार बार कहता हूँ, जैसे आपके यहाँ के स्टेट में पार्क कौन से हैं, आपके यहाँ नेशनल पार्क कौन से हैं, जू कौन सा है, आपके यहाँ डेल्टा, आपके यहाँ नदी कौन सी बहती है, पहाड़ कौन से, अपने स्टेट की चीज़ें तो पता होनी चाहिए। इसके भी 12 क्वेश्चन आते हैं, तो 24 क्वेश्चन तो हिस्ट्री और जियोग्राफी से हैं। अब सिविक्स, इससे 8 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कितने आते हैं, 8 क्वेश्चन आते हैं, और ये 9th + 10th की NCERT,
दैट इज सिविक्स. Other than this, nothing. You don't have to read any book other than this. Then next है आपका सिविक्स हो गया. इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स के आपके 8 क्वेश्चन आते हैं. कितने आते हैं? 8 क्वेश्चन. ये भी आपका 9th प्लस 10th की इकोनॉमिक्स. और जनरल आप न्यूज वगैरह देख रहे होंगे तो आपको चीजें पता रह जाएंगी. सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर कौन सा, टर्शियरी सेक्टर कौन सा है, सब 9th 10th की इकोनॉमिक्स में दी हुई है. ये भी कहाँ से करनी है? एनसीईआरटी से. डन प्यारे बच्चों. तो सोशल का पेपर लेवल बहुत बढ़िया होता है. अगर आप मेहनत से कर रहे हैं, अगर आप बढ़िया है, मन लग रहा है, तो 35 प्लस यहां से स्कोर कर सकते हैं. पेपर लेवल मीडियम, इजी टू मीडियम, इजी टू मीडियम. डन. ये रही बात सोशल की. चलिए आगे बढ़ते हैं. दैट इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं. 20 क्वेश्चन 9 प्लस 10 से आते हैं. अगर आप मेरी प्लेलिस्ट वीडियो देख लोगे तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सब कुछ एक एक चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है. पेपर का लेवल बात करूं, दैट इज मीडियम. मीडियम प्लस, मीडियम से थोड़ा ऊपर ही रहता है, हार्ड नहीं होता है बट मीडियम से ऊपर ही होता है. तो मतलब मैं इसको किस कैटेगरी में रख रहा हूँ? 60 की कैटेगरी में रख रहा हूँ. 50 से 60 की कैटेगरी में. क्वेश्चन अगर आप मेहनत करके जाओगे तो 10 से 12 आपको इजी टू मीडियम मिल जाएंगे, 5 से 6 मीडियम टू हार्ड मिल जाएंगे और 2 से 3 एकदम हार्ड मिल जाएंगे. तो अगर आप ओवरऑल मैथ में ठीक ठाक कर रहे हो तो 14-15 नंबर आप स्कोर कर सकते हो. ये सच्चाई है. ठीक है. ये मैथमेटिक्स का पेपर है वेस्ट बंगाल का. बढ़िया होता है, पूरे 9 10 के सिलेबस से होता है. आई होप अगर आप ओवरऑल चल रहे होगे तो इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी. और वीडियो को यार लाइक नहीं किया तो कम से कम अब लाइक कर दो यार वेस्ट बंगाल वालों. चलो आगे अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कट ऑफ क्या जाता है. तो प्यारे बच्चों, कट ऑफ की बात करूं तो ओवरऑल मैं कट ऑफ बता दे रहा हूं. पिछले 2-3 साल के अप्रॉक्स कट ऑफ कितना जा रहा है. जनरल का कट ऑफ जो जा रहा है 150 के आसपास जा रहा है भाई. ओबीसी का कट ऑफ कितना जा रहा है? 120 के आसपास जा रहा है भाई. एससी एसटी का कट ऑफ कितना जा रहा है? 110 के आसपास जा रहा है. मतलब आपको ओवरऑल टारगेट वेस्ट बंगाल वाले बच्चों को कितना रखना है? 160 प्लस. क्योंकि पेपर देखिए भाई, यहाँ पे ओवरऑल पेपर की बात करूं तो मीडियम टू हार्ड होता है. ठीक है, मीडियम टू हार्ड होता है. मतलब 60% के अप्रॉक्स में इसको पेपर को रख रहा हूं. तो भैया इसी के हिसाब से कट ऑफ भी जाएगा. देखिए पेपर आपके लिए हार्ड है, सबके लिए हार्ड है. आपके लिए इजी है, सबके लिए इजी है. पेपर इजी आएगा, कट ऑफ हाई जाएगा. पेपर हार्ड आएगा, कट ऑफ लो जाएगा. तो अगर हार्ड फील कर रहे हो तो डोंट वरी, सबके लिए हार्ड है. बिकॉज सबके ब्रेन लगभग सेम है. ठीक है. चलो तो ओवरऑल ये कट ऑफ है, यही आपके माइंड में रखना है. 160 प्लस. ओबीसी कैटेगरी के हैं तब भी आप कम से कम आप 150 का टारगेट रखिए. इसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो मैं उम्मीद करता हूं यार कि वीडियो आपको बहुत बढ़िया पसंद आया होगा. वेस्ट बंगाल के हो तो अपने क्लास के सभी दोस्तों से यार जरूर शेयर करना. तुम्हारे लिए मैं अलग से एफर्ट करता हूं. उन सभी को बताओ कि आप लोग भी मेरे साथ एनटीएससी की प्रिपरेशन करिए. भैया बहुत बढ़िया से पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं. सिर्फ आपको क्या करना है? मेहनत. क्या करना है? सिर्फ मेहनत. ठीक है. टेस्ट सीरीज जिसको भी लेना है यार, अगर वेस्ट बंगाल की हो तो एक बार मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना. क्या है? 8176059435. ठीक है. क्या है? मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 8176059435. रिगार्डिंग टेस्ट एनी क्वेश्चन यू कैन मैसेज ऑन दिस नंबर. ठीक है. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मैं उम्मीद करता हूँ कि एनालिसिस आपको पसंद आई होगी. अगली एनालिसिस किस पर आएगी वो आपके कमेंट्स बताएंगे. ठीक है. तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए. बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद.